आज शाम के समय हमारे अतिथि आ रहे हैं जो यही उसका प्रोग्राम यहीं पे होगा होटल एक्शन रिसोर्ट में। उसके उपरांत जो भी हमारे साथी भाई बैठे हैं यहाँ पे, हमारे संरक्षक भाई भी बैठे हैं, आनंदी भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अमित भाई बैठे हैं, राजेश भाई बैठे हैं, सभी जो अपने साथी हैं वो भी बैठे हैं। और जैसे भी प्रोग्राम होगा उसके बारे में आगे हमारे संरक्षक राजेश गोयल जी आपको ज़्यादा बता पाएंगे। धन्यवाद। राजेश गोयल से मैं अनुरोध करूँगा जो कि हमारे संगठन के संरक्षक हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि क्या परसों के कार्यक्रम में के बारे में कुछ करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन जी के शुभ चरणों में नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय दल संगठन की इकाई अंतर्राष्ट्रीय दल संगठन मोदीनगर के तत्वावधान में आयोजित अग्रसेन जयंती जन्म उत्सव को रूप में हम लोग मना रहे हैं 22 तारीख को, जैसे कि अमित गोयल जी ने आपको बताया। तो हम सभी लोग जितने बैठे हुए हैं मंच पर, सभी किसी न किसी राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने इस मंच पर सिर्फ वैश्य बंधुओं की आवाज़ उठाने के लिए, वैश्य बंधुओं को संगठित करने के लिए इस संगठन का गठन करने का प्रयास किया। जैसा कि हमारे पुराने लोग बैठे हुए हैं, पिछले 35 सालों से हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम समाज को संगठित करके चले, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। तो संगठन से जब आदमी जुड़ जाता है तो स्वतः ही संगठन बड़ा हो जाता है। ये हमारा लागत समझ लीजिए, स्वार्थ समझ लीजिए। संगठित होना बहुत जरूरी है। यूँ तो पूरे महीने, ये जो नवरात्रों का महीना है, कहीं ना कहीं जयंती बनती रहेगी, क्योंकि वो अपनी सुविधानुसार जो मंत्रों को बुलाया जाता है तो उनको टाइम अपनी सुविधानुसार मिलता है। लेकिन हमने प्रयास किया है क्योंकि हमारे बाबा की जो जयंती है वो पहले नवरात्रों को ही बननी चाहिए, पहले नवरात्रि जो उनका जन्मदिन है तो हम जब उनके दिन ही उनकी जयंती बनाए। अब सब लोग को हमें सहयोग मिलेगा, तो आशा है उनको विश्वास है उससे हमारी मदद करें। समाज से संबंधित जो पूछना चाहें तो आपको मौका मिलेगा, आपसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। समाज बंधुओं पर आप आए, अपने के समय निकाल के आज अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम और चरणों वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। हमारे संगठन के महामंत्री और प्रखर वक्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी महामंत्री हैं, वैश्य समाज के भी महामंत्री हैं, और व्यापार मंडल का गोरखपुरी के चेयरमैन का दायित्व आपके पास है। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कृपया आगे परसों के कार्यक्रम के लिए बताएं। सम्मानित हिंदुस्तान के विश्व के चौथे स्तंभ हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधु, मैं सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो और वैश्य समाज की जय हो। 22 तारीख का कार्यक्रम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र गुप्ता जी के सानिध्य में मना रहे हैं, और हमने ये भरसक प्रयास कर रहे हैं और करते भी आएंगे कि महाराजा अग्रसेन जी का जो सिद्धांत था, 1 रुपया और 1 ईंट, इससे ये तत्व होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो वैश्य भाई हमारा कमजोर होगा आर्थिक स्थिति से, उसको 1 रुपया और 1 ईंट, 1 रुपया व्यापार चलाने के लिए हो जाता था और 1 ईंट उसको मकान बनाने के लिए हो जाती थी। उस समय ये सिद्धांत था। हम उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अपने भाइयों की मदद करेंगे, जो भी हमारे वैश्य भाई हैं उनकी मदद करेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम विभिन्न पार्टी के हैं, परंतु यहाँ आकर हम वैश्य परिवार के कुटुंब से बैठे हैं, वैश्य परिवार के मंच से बैठे हैं, तो यहाँ हम वैश्य की बात करेंगे। तो इसीलिए 22 तारीख का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होगा। शाम के समय में हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं श्री विनय जी, वो भी हमारे मध्य आएंगे। बहुत ही वैश्यों के लिए उच्च श्रेणी का कार्य कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। मैं आपसे अनुरोध करूँगा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं कोई भामाशाह नहीं हूँ, मैं भी बिल्कुल तेरी समझ में मुझे। और सच्चाई
सच्चाई तो ये है कि यह समाज एक प्रयास कर रहा है। हमारे छोटे भाई सत्येंद्र गुप्ता का ये प्रयास, ये एक जैसे होता है ना कि एक गिलहरी वाला प्रयास है, का प्रयास है। कोशिश कर रहे हैं समाज के कमजोर अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रयास करें, उनको जोड़ें, उन्हें मुख्य धारा में लाएं। और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन है, उसकी जो ये मोदीनगर इकाई है, शाखा है, उसके तत्वाधान में हम लोग ये 22 तारीख को शाम को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें आपकी उपस्थिति हम लोग वंदनीय है, मैं तो यही कहूँगा। और थोड़ा समाज के प्रति मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ हर चीज़ों के मसले से। अभी वहाँ पिपराइच में मुख्यमंत्री का गृहनगर ही है उधर, क्योंकि वो उधर गोरखपुर की तरफ में, आपको पता ही है बहुत लोगों ने हमारे समाज के एक बच्चे को मार दिया जिसका नाम दीपक गुप्ता था। समाज में मैं दो तरह के जब वो देखता हूँ न्याय, दिशा पाटनी के घर के बाहर अगर कोई गोली चला दे तो उनको ढेर कर दिया जाता है, तो उनको नंगा कर दिया जाता है, वहाँ तो मान लिया जाता है समाज का एक बच्चा जो नीट की तैयारी है। तो ये सब समस्याएं हैं और समाज के अपने जो लोग हैं उनके प्रति एक पीड़ा है जो मैंने आप लोगों के सामने उजागर कर दी। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, सिर्फ समाज की बात थी, मैंने आप लोगों को बताया। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा हमें लगता है कि हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, ना कुछ बहुत ही कमज़ोर माना जाता है। तो हमारे छोटे भाई सत्येंद्र गुप्ता का जो प्रयास है कि इसमें इसको आगे बढ़े और मैं उसकी सफलता की कामना करता हूँ, आप लोगों के सहयोग की कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जी महाराज और उनकी शादी में 5149वीं जन्म शताब्दी है। तो दुनिया में सबसे पहले जिसे कहते हैं ना समाजवाद, उन्होंने ही दिया था एक ईंट और एक पुस्तक। तो ठीक है, आप लोग साधारण आमंत्रित हैं और बस इसी शब्दों के साथ में बड़े भाई जितना समय पर हमारे संगठन को और व्यक्तिगत को भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। जैसे हमारे श्री सतीश अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूँगा कृपया परसों के कार्यक्रम के बारे में रोशनी डालें। आप लोग हमारे और इसमें सभी समाज को देखने हमें शुरुआत होगी काफ़ी और समाज को बहुत और आप लोग भाई सभी लोग आप लोग धन्यवाद। मैं हमारे अध्यक्ष श्री राजेश को दो शब्द कहकर पत्रकारों से और शाम को 7 बजे पे आएंगे। सभी का ही स्वागत है। धन्यवाद। आखिरी वक्ता के रूप में बस मैं 1 मिनट के 1.5 मिनट के बीच में जो है अपनी बातों को मैं विराम करूँ और उसके पश्चात मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, यहाँ पे जलपान की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। बिना प्रसाद ग्रहण करें, जलपान करें, कोई भी हमारे भाई बहन यहाँ इस कार्यक्रम से बाहर ना करें। आदरणीय पत्रकार बंधु, 22 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के माध्यम से अग्रसेन जयंती हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि वैश्य समाज हमें खुलकर समर्थन दे रहा है इस कार्यक्रम में और लगभग मैं समझता हूँ कि 300 से ज़्यादा की संख्या, 300-400 से ज़्यादा की संख्या इस कार्यक्रम में हमारे भाइयों बहनों की आवश्यक इस कार्यक्रम में आएंगे। मैं आपको जो हमारे आने वाले अतिथि हैं, मैं उनके बारे में आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। जो अतिथि हमारे कार्यक्रम में आने को तैयार हैं अतिथिगण, श्री विनय अग्रवाल जी हैं जो कि हमारे इस संस्था के संस्थापक हैं। अभी पिछले
पिछले माह उन्होंने एक नोएडा में वैश्य सम्मेलन करा था और लगभग 6,000 से ज़्यादा वैश्य बंधु पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और आसपास के क्षेत्रों से उन्होंने बुलाकर अपना लोहा बनवाया और उन्होंने ये दिखाया कि हम 80 साल के बुजुर्ग से और 16 साल के युवा तक हम सभी को एकत्रित कर सकते हैं। काम करने वाला, समाज को जोड़ने वाला, यदि कोई साफ मन से अगर कोई चलने वाला हो तो उसको हम जो है एक मंच में हम ला सकते हैं। ऐसी प्रेरणा लेकर हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। आदरणीय पत्रकार बंधु श्री सच्चिदानंद जी जो कि ADCP ट्रैफिक है, यहाँ पुलिस विभाग के हमारे जिले के जो है बड़े अधिकारी हैं और हमने उनसे भी अनुरोध करा है कि समाज के लिए आप समाज का गौरव है, हमारे जिले में आप यहाँ पे जो है विराजमान है, तो हमारे नौजवान युवाओं को आप आगे अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा अगर आप समझाएंगे। जो बच्चे आज पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रेरणा का काम करेंगे। आप हमारे बीच में आके बताएं कि समाज को एकजुट कैसे रहना है और बच्चों को आपकी तरह अपने उज्जवल भविष्य में कैसे तैयारी करनी है। श्री अनिल अग्रवाल जी जो कि पूर्व सांसद राज्यसभा से हैं, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी ने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करा है और वो इस कार्यक्रम में आने के लिए अति उत्सुक है। उनका सदैव लगाव मुझसे और वैश्य समाज से रहा है। वैश्य समाज से कितना लगाव अनिल अग्रवाल जी का रहा है ये जग जाहिर है। श्री विकास अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के करंट में महामंत्री हैं, आप से वो भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। हमारे शहर के श्री मूलचंद गर्ग जी जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करेंगे। गाजियाबाद से श्री अभिषेक गर्ग जी जो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बड़े उद्योगपति के रूप में आप वहाँ पे जाने जाते हैं और पिछली योजना में वो समाजवादी पार्टी से मेयरी का चुनाव लड़े थे, तो वो भी हम सबको जो यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। श्री रामदास जिंदल जी हैं जो गोदीनगर के बेटे हैं और आज गाजियाबाद में स्थापित हैं। आप शिक्षाविद हैं, आपके काफ़ी सारे स्कूल और बिल्डर लाइन में आप काम करते हैं। गाजियाबाद में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। श्री रामदास जिंदल जी वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं। मेरे छोटे भाई श्री सौरभ जायसवाल जी जो नरेंद्र कश्यप जी के प्रतिनिधि हैं, वो भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि 22 सितंबर 2025 को इसी स्थान 1 से 10 पर शाम 7 बजे से हमारे कार्यक्रम को भव्य रूप से हम जो है करने की हम जो है पूरी मनोकामना करेंगे। ईश्वर से बाबा कृष्ण जी से हम आग्रह करेंगे कि आपके बच्चे पूरे तन मन धन से लगकर इस कार्यक्रम को हम सफल कराएं। बाबा की तरफ से जो है बाबा से हम चाहेंगे सभी हाथ जोड़कर आशीर्वाद देंगे और